हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ शिवम। पिछले काफ़ी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं डाले थे बिकॉज आई वाज बिजी इन माय शेड्यूल। बट अभी मैं फ्री हूँ तो सोचा कि कुछ वीडियोस वगैरह डाल देता हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ इसी मशीनरी फंडामेंटल्स। इसमें हमने कुछ रिलेशनशिप देखे थे मैग्नेटिक फील्ड सर्किट्स के, राइट। जिसमें हमने देखा था कि फ्लक्स का रिलेशन फ्लक्स डेंसिटी से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या होता है, राइट, ये सब। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर एक रिवीजन वीडियो है आप लोग के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से अवेयर हैं, E इज इक्वल टू V क्रॉस V इनटू L, और यू कैन से दैट VLV sin थीटा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि देखिए एक EMF हमने लिखा है यहाँ पे, EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग दो तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे कि अगर वो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेपर देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज अ क्रॉस, यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, एंड सेकेंडली मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, मतलब कि पेपर से अगर यदि बाहर की प्लेन से बाहर की तरफ निकल रहा होगा तो उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोइंग इनटू द पेपर वाला मैग्नेटिक फील्ड यूज किया है। तो जस्ट एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एल लेंथ का कंडक्टर, इसको मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ताकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जैसे ही ये कंडक्टर कट करता है, ठीक है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो उस ईएमएफ को हम लोग इस इक्वेशन के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और जब इसको हम लोग लिखें तो दिस इज बी एल इंटू वी साइन थीटा, राइट। और ये जो साइन थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर दिस v एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि यहाँ पे क्रॉस के थ्रू शो हो रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे तो एंगल 90 डिग्री, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो गोइंग इनटू द पेपर, और ये जो वेलोसिटी है वो आपका पेपर के पैरेलल मूव कर रहा है। इसका मतलब कि तो ये दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको दिस इज बी एल वी, राइट, बी एल वी साइन 91 होता है। आई होप यू आर क्लियर। सो अब इसी पर्टिकुलर एग्जांपल का यूज करके हम लोग देखते हैं कि अगर यदि कोई एक कंडक्टर को हम लोग मूव करा रहे हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो अगर यदि हम लोग एक रेक्टेंगुलर फ्रेम को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराएं, मींस उसके एक्सिस की रोटेट कराएं, तो क्या सेम ईएमएफ इंड्यूस्ड हमें मिलेगा? लेट्स सी। देखिए मैंने यहाँ पे एक बना करके रखा है, ए सिंपल लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जस्ट दिस इज एन एडवांस वर्जन ऑफ दिस। देखिए इसमें क्या है कि ये नॉर्थ साउथ है, यहाँ से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से नॉर्थ की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा और साउथ की तरफ एंटर करेगा। ठीक है, उस पर मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर कंडक्टर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म फ्रेम ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ कंडक्टर, जिसका एक एंड ए है, बी है, सी है एंड डी है। ठीक है, और इसको हम लोग ओमेगा स्पीड से इसके एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडक्टर के बारे में आप लोग अगर इसको इस कंडक्टर को मैंने पेपर के पैरेलल रखा तो आप कुछ इस तरीके से इसको देख पाएंगे। ठीक, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें से ये जो पर्टिकुलर लेंथ है, क्योंकि रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ और ब्रेड्थ तो हो गए, तो लेंथ जो है इसका वो एल है, और जो ब्रेड्थ है मींस चौड़ाई जो है वो ये पूरा जो डिस्टेंस है दिस इज 2r एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज r। अब ये दोनों, ये पूरा 2r है तो ये तो r ही होगा ना। ठीक है, और इसके एंड पे हमको ईएमएफ इंड्यूस मिलेगा, जिसको हम लोग ईटी से डिनोट किया, मतलब कि ईटी रिप्रेजेंट्स हियर ई टोटल, राइट, ई टोटल। अब देखिए अगर यदि इसी कंडक्टर को मैंने पेपर के परपेंडिकुलर रखा, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था ना, ठीक है, तो उसी तरह मैंने यहाँ पे रखा है इसको, तो देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, सिर्फ वो दो एंड्स दिखेंगे इसके, ए बी वाले एंड और सी डी वाले एंड। ठीक है, और इसको जब हम लोग रोटेट करेंगे ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कुछ इस टाइप का पाथ को मैप करेगा। ठीक है, करेक्ट है। तो हम लोग इसी पर्टिकुलर चीज का यूज करके यहाँ पे ये जो सेम कंडक्टर है इसको हम लोग इस ओरिएंटेशन में रखे हुए। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर एंगल पे रखा गया मैग्नेटिक फील्ड से,
ताकि हम लोग को कुछ कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, बी इस साइड है और यहाँ पे भी बी इस डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे भी, ठीक है। इस एंड पे, ए बी वाले एंड पे, यहाँ पे जो कंडक्टर जो ये जो वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये वाला एंड क्या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला एंड नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों का वेलोसिटी देखा जाए तो सेम ही, क्योंकि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे भी जाएगा, राइट। सो जो थीटा, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा ए बी सी, इस पर्टिकुलर एंड पे। और यहाँ पे जो जो एंड है इस कंडक्टर का, इसको थीटा सी डी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस ऑल फिगर्स आर क्लियर टू यू। अब देखते हैं हमको बेसिकली कैलकुलेट क्या करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर कंडक्टर में कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ये रोटेट कैसे कर रहा है, इसका मतलब दिस एक्सिस इज फिक्स्ड एंड इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये कट करेगा तो इसके इस एंड पे और इस एंड पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इस वाले एंड पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन यहाँ पे भी जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मतलब कि ये जो पर्टिकुलर एंड है, ये दिस इज जस्ट पैरेलली मूविंग एंड इट इज नॉट कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि यहाँ पे क्या था कि अगर यदि इस पर्टिकुलर एंड को पकड़ा जाए और यहाँ पे, तो ये जो है इस पे ईएमएफ इंड्यूस है क्योंकि ये कट कर रहा है होल, ठीक है। लेकिन वही अगर यदि इसको हम पूरा कर दें यहाँ से, अगर यदि इसको ऐसे कंप्लीट कर दें, तो ये वाला जो एंड है, मतलब कि यहाँ पे अगर यदि इसको हम इसको पूरा कर दें, ठीक है, आप आई होप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो एंड है, दिस पर्टिकुलर एंड, यहाँ पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, कट करने का काम तो इसका है, तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सो देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ईएमएफ को कैलकुलेट करते हैं। तो सेगमेंट सबसे पहले जो है ईएमएफ इन डिफरेंट सेगमेंट्स, segments of conductor A B C D। देखिए सबसे पहला जो है ईएमएफ, अगर हम लोग सेगमेंट ए बी का बात करें, देखिए सेगमेंट ए बी में क्या है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, दिस इज, ये तो सेम ही है, ठीक है। और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, और ये एंगल तो अभी आप लोग को दिखाया थीटा ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर कोई थीटा एंगल है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो ईएमएफ होगा ई, अगर ए बी से इसको डिनोट किया जाए ईएमएफ को, ई ए बी इज इक्वल टू व्हाट, बी sorry B cross V into L, means this is, we will get BLV, sorry, BLV sin थीटा ए बी, राइट। क्योंकि अभी देखिए साइन थीटा था, क्योंकि ये एंगल मेरे को पता नहीं है यहाँ पे कितना है एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट अब दूसरे सेगमेंट देखते हैं, थोड़ा दूसरे पेज पे मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अब बात करें नेक्स्ट सेगमेंट्स बी सी की, सेगमेंट बी सी, तो देखिए सेगमेंट बी सी जो है, इसमें जो वेलोसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में, लेकिन जो वेलोसिटी है वो जस्ट पैरेलल है, मतलब कि v और b के बीच का जो एंगल है वो दैट इज 0 डिग्री, एंड साइन 0 इज व्हाट, 0। तो इसका मतलब e जो BC है, दिस इज BC, दिस इज B क्रॉस V into L, and here BL, V and sin 0 डिग्री। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट, 0, क्योंकि साइन 0 इज 0। नाउ द थर्ड सेगमेंट इज सेगमेंट CD, ठीक है। देखिए CD में भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका इस डायरेक्शन में ही है, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं है, लेकिन वेलोसिटी जो है दिस इज लाइक दिस,
तो यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है दिस इज व्हाट थीटा सी डी। तो इसको यहाँ पे जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सी डी इज इक्वल टू बी क्रॉस वी इंटू एल, दैट इज बी एल वी साइन थीटा सी डी, राइट। सो हम लोगों को सारे सेगमेंट में मिल गया ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे इस ई टोटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबका समीशन करना होगा। सेगमेंट ए बी, सेगमेंट बी सी और सेगमेंट सी डी कितना ईएमएफ मिल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये वही तो है एक कंडक्टर में, यहाँ पे ड्रॉप प्लस यहाँ पे ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल, राइट, अकॉर्डिंग टू केवीएल। अब देखते हैं टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसको हम ई टोटल से डिनोट कर रहे हैं, ई टोटल। तो वो क्या हो जाएगा, ई ए बी प्लस ई बी सी प्लस ई सी डी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई, क्योंकि ई बी सी तो जीरो है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी एल बी साइन थीटा ए बी प्लस जीरो प्लस बी एल बी साइन थीटा सी डी। अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर ऐसा कुछ प्लेस था, देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर है, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर है, सॉरी इसको थोड़ा सा राइट, इसको यदि हम थोड़ा एक्सटेंड करें पीछे की तरफ और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, ये दोनों एक पैरेलल वेक्टर से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज बी, यहाँ पे भी कुछ पर्टिकुलर एंगल बन रहा है बी, ठीक है। ये जो एंगल है दिस इज थीटा ए बी, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ ये जो पूरा एंगल है दिस इज व्हाट थीटा सी डी। अब देखिए इस पर्टिकुलर चीज को देखिए, पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं, ये जो पूरा दिखता है, दिस इज बी, ठीक है। ये देखिए पूरा जो एंगल है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज 180 डिग्री। अब उसमें से अगर यदि हमको ये एंगल चाहिए तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस थीटा सी डी होगा ना, ठीक है। और ये देखिए ये पैरेलल है, दिस v एंड दिस v इज पैरेलल, तो ये जो एंगल है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये वाला एंगल, ये पूरा, ठीक है। सो तो ये हो जाएगा थीटा ए बी, थीटा ए बी के बराबर हो जाएगा, हाँ। अब ये थीटा ए बी होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है हम लोग अभी क्या किया, थीटा ए बी इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं थीटा ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा सी डी, राइट। और अगर यदि हम लोग दोनों तरफ साइन ले लें तो साइन थीटा ए बी इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा ए बी, राइट। सो दिस इज व्हाट साइन 180 डिग्री में तो नो चेंज होता है, साइन थीटा ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी दिस इज सी डी, राइट।
साइन थीटा सी डी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू बी एल वी साइन थीटा ए बी, और साइन थीटा ओनली आई कैन राइट साइन थीटा, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों तो एंगल सेम ही हो गया लगभग। सो this is the expression, right? Means we can say that whenever a rectangular frame of conductor is rotating in a uniform magnetic field, then EMF induced in that conductor is a function of sine. Means जो EMF जो इंड्यूस्ड होगा वो साइन वेव के नेचर का होगा, साइन वेव के नेचर होगा, ठीक है। और उसका जो वेव फॉर्म होगा दिस इज लाइक दिस, this is 0, this is t with time, this is pi, this is 2 pi, this is 3 pi by 2, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एक और चीज़ है, जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है रेक्टेंगुलर फ्रेम का वो थीटा के रिस्पेक्ट में, मींस इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मींस थीटा इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा टी, दिस एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट। एंड जो लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी इज आल्सो रिलेटेड विद आर इनटू ओमेगा, क्योंकि वो आर इज द रेडियस एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो हमारा जो इक्वेशन निकला ई टोटल का, उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू बी एल, बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा, एंड साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए वो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम कुछ ऐसा टाइप का है, दिस इज द लेंथ एंड दिस पर्टिकुलर होल इज 2r, हाफ इज r एंड पर्टिकुलर लेंथ इज r, 2r। सो इसका एरिया जो है, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी, यहाँ पे एल तो एल है और बी क्या है 2r, राइट, मीन्स 2rl, राइट एरिया। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को 2rl तो दिख ही रहा होगा, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या एरिया से, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और चूंकि इस रेक्टेंगुलर फ्रेम से फ्लक्स लाइंस जो है जो फ्लक्स लाइन से, ठीक है, पास हो रहा है, और ये पर्टिकुलर इस एरिया के थ्रू ही पास हो रहा है, ठीक है, तो सारे फ्लक्स लाइंस इसी एरिया के थ्रू पास हो रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस बी ए इज इक्वल टू फ्लक्स, दिस फ्लक्स लाइंस आर फ्लक्स फाई एंड दिस इज मैक्सिमम बी ए इज इक्वल टू मैक्सिमम, तो बी फ्लक्स इज इक्वल टू फाई मैक्स का अगर यदि बात किया जाए, फाई मैक्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो पास हो रहा है बी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, दिस इज फाई मैक्स ओमेगा साइन ओमेगा टी ई टोटल, and this is the most important relationship we have derived in this session, right? तो इसमें से देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ई एम एफ है जो इंड्यूस्ड हुआ है, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स। सबसे पहला जो फैक्टर है इट डिपेंड्स ऑन फ्लक्स phi. Secondly, it depends on speed of rotation, that is omega. And thirdly,
construction features, constructional features of machine, like it is a kind of simple machine, like number of turns. However अभी हम लोग को दिखा नहीं, क्योंकि हम लोग एक सिंगल लूप कंसिडर किया था, ठीक है. नंबर ऑफ लूप्स, टर्न्स, कंडक्टर्स, ठीक है. तो दीज थ्री थिंग्स पे ये पर्टिकुलर इक्वेशन डिपेंड कर रहा है, राइट. सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या देखा. हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड फ्लक्स डेंसिटी एंड वी एंड एल, राइट. और उसके बाद फिर इसी फार्मूले का यूज़ करके हम लोगों ने एक सिंपल लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा और देखा कि उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, राइट. यहाँ पे हमारा आया 2b LV sin थीटा ई टोटल का वैल्यू, राइट. उसके बाद हमने लास्टली देखा थर्ड की जो ईएमएफ इंड्यूस्ड जो इक्वेशन हमारा आया वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. फ्लक्स पे, स्पीड ऑफ रोटेशन पे, कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ मशीन लाइक नंबर ऑफ लूप्स, टर्न्स एंड कंडक्टर्स पे, राइट. तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा अबाउट समथिंग मोर अबाउट बेसिक्स ऑफ AC machinery fundamentals. So this is the end of the video, and if you like the video, please like, share and subscribe to my channel. And finally, thanks for watching.